बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा। अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में भारतीय विमानन विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए सरकार के प्रस्तावित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 की आलोचना की। उन्होंने हवाई यात्रा से जुड़े अहम मुद्दे उठाए और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं इस देश के आम हवाई यात्री का दर्द आप सबके सामने रखना चाहूँगा। सर, वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज़ की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज़ नो मोर इकोनॉमिकल सर। मैं आज इस सदन में बहस पे आने से पहले अपने फ़ोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बम्बई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपये की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपये की टिकट। दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपये की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपये की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर। आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। सर, दूसरा दर्द जो इस देश का आम आदमी रोज उससे जूझ रहा है वो है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। सर, आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। सर, टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? इस देश के कई टूरिज्म स्पॉट्स पे, कई फेमस शहरों तक जहाज की यात्रा नहीं पहुंचती, फ्लाइट्स नहीं पहुंचती, एयरपोर्ट नहीं पहुंचती। कई शहर, अधिकतर शहर ऐसे हैं जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं है। इंसान को जहाज लेकर, जहाज से उतरकर कई घंटों का बस का और गाड़ी का सफर तय कर अपनी मंजिल पे पहुंचना पड़ता है सर। सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर। अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए, हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? इतनी विशाल जनसंख्या वाला हमारा देश है और इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में मात्र 2 ही कंपनियां हमारा पूरा एविएशन सेक्टर चला रही हैं। सर, सरकार लाई एक स्कीम जिसका नाम था उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। पर कैसे उड़े? ना फ्लाइट के उड़ने के ऑप्शन है, ना अफोर्डेबल टिकट है, ना फ्लाइट सही समय पर चलती है, तो कहां उड़े, कैसे उड़े? साथ ही संसद में सपा सांसद राम गोपाल यादव ने उठाया संभल मामला। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद
वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया, तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था, और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम बरतेंगे। योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ, और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं, श्री जो कमेटी